बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ गजरेला या गाजर की खीर बनाने की परफेक्ट और आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर और इसका जो मज़ा है वो इंतहाई लजीज़ होगा और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है गजरेला बनाने की। ये गजरेला बनाने के बाद आप बाज़ार का गजरेला खाना भूल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली में तकरीबन 1.5 लीटर दूध शामिल किया है। दूध डालने के बाद मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और हमें इस दूध को एक बॉयल आने देने तक पकाना है। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा हल्का कर देंगे और इसमें बाकी के तमाम अज्जा शामिल करेंगे। मैंने 1/4 कप चावल लिए थे और उनको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। जब चावल ज़रा नरम हो गए, तकरीबन 1 घंटा भिगोने के बाद, तो मैंने उनको मिक्सर जार में डाल के पीस लिया था और पीस के चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ ही 1 पाव गाजर ली थी। ये तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ की गाजरें थीं जिनको मैंने कद्दूकश करके दूध में शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने नॉन स्टिक पतीली का इस्तेमाल किया है ताकि मुस्तकिल चमचा ना चलाना पड़े और ये बिल्कुल स्लो हीट पर पकते हुए अच्छे तरीके से गाढ़ा भी हो जाए। आप चाहें तो किसी भी हैवी बॉटम पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये जो गजरेला है नीचे से जले ना। तकरीबन 50 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल लो हीट पर पकाया है। आप देख सकते हैं 40 से 50 मिनट के बाद ये अच्छा खासा थिक होना शुरू हो गया है। आंच हमें इस स्टेज पर भी बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो आंच रखते हुए जब ये गाढ़ा होने लग जाएगा और चावल बिल्कुल पक जाएंगे तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ कप ड्राई मिल्क पाउडर शामिल किया है और हाफ़ कप मैंने कंडेंस मिल्क शामिल किया है। यहाँ जितना गुड़ डालें उतना मीठा वाला हिसाब है। आपके पास खोया है, पाउडर मिल्क पाउडर है, क्रीम है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। यहाँ मैंने आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप कंडेंस मिल्क का शामिल किया है और इन दोनों अज्जा को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे चीनी एडजस्ट कर दी है। तकरीबन हाफ़ कप चीनी का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें इलायची का पाउडर शामिल किया है और ये केवड़ा वाटर है जिसका मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे और अगर आपके पास एसेंस है तो 1 कतरा इस सारी क्वांटिटी के लिए काफ़ी है गजरेले की। इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल किया है। 1/4 कप के करीब मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे जिसमें पिस्ते और बादाम शामिल था। आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद मैंने डिश आउट कर लिया है। यहाँ मैं सिंगल सर्विंग में इसको सर्व कर रही हूँ। तकरीबन इस क्वांटिटी में ये 5 ग्लास बनकर तैयार हुए थे और अगर आप इसको एक बड़े बोल में ठंडा करके सर्व करना चाहते हैं तो ये गजरेला 7 से 8 अफराद के लिए काफ़ी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बेहतरीन टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा इसमें जो है वो थिकनेस आ गई थी ठंडा होने के बाद। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।